श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के इस वीडियो में हम तिरुमला के पहाड़ों पर बालाजी भगवान के मंदिर के पास बस कुछ ही किलोमीटर दूर बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व वाले और चमत्कारी स्थलों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है और बस हम दर्शन करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जिसके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इस वीडियो में हम 7 बहुत ही चमत्कारी और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही नजदीक है मंदिर से और आप आधे दिन में पूरे 7 प्लेसेस को कवर करके अपने घर जा सकते हैं। हम एक एक करके इन 7 स्थलों का महत्व, इतिहास और किस तरह यहाँ पहुँचा जा सकता है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम तिरुमला पहाड़ों के ऊपर मंदिर के पास जो ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में ही बताने वाले हैं। तिरुपति में जो ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तिरुमला के पहाड़ों में 2 रूट बताए जाते हैं, जिसमें से जो पहला रूट है उसमें बसेस की व्यवस्था थोड़ी कम है, लेकिन कैब और जीप्स और प्राइवेट व्हीकल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये सारे जीप्स और प्राइवेट व्हीकल्स आपको तिरुमला बस स्टैंड के पास पाप विनाशनम बस स्टैंड है, वहां से आपको बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स और कैब उपलब्ध है। अगर आपका बजट का लिमिटेशन नहीं है और आप 7 प्लेसेस आधे दिन में कवर करना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप कैब से इन 7 प्लेसेस को देख सकते हैं। लगभग 150 रुपए पर पर्सन चार्ज किया जाता है। तो इस तरह अगर आप कैब लेते हैं तो आपको 7 प्लेसेस आधे दिन में आसानी से दिखाया जा सकता है। तो चलिए पहले रूट में आने वाले प्लेसेस के बारे में जानते हैं, जहां पर बसेस की सुविधा थोड़ी कम है और प्राइवेट व्हीकल्स की सुविधा ज्यादा है। तो सबसे पहला जो प्लेस है वो है श्रीवारी पादालु। श्रीवारी पादालु यानी भगवान वेंकटेश्वर के चरण कमल। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर धरती पर अपना पहला कदम इसी स्थल पर रखे थे। तिरुमला में 7 पहाड़ों में से यह जगह आखिरी और सबसे ऊंची चोटी नारायण गिरी पर स्थित है। यहाँ आपको भगवान वेंकटेश्वर के चरणों के निशान जो सुरक्षा की वजह से एक ग्लास बॉक्स में रखा गया है, उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आपको 300 स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाना होता है। यहाँ भक्त नारियल का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब हम जो 2 स्थल के बारे में बताने वाले हैं वो है शिला तोरणम और चक्रतीर्थम। ये दोनों अलग अलग जगह है लेकिन पास पास में ही स्थित है। तो सबसे पहले जानते हैं शिला तोरणम के बारे में। शिला तोरणम यानी हिंदी में पत्थरों की माला। यह स्थल बालाजी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यह एशिया का सबसे बड़ा रॉक फॉर्मेशन जो नेचुरली बना है और बहुत ही रेयर फॉर्मेशन माना जाता है। 1980 में पुरातत्व विभाग को यह जगह खुदाई करते समय मिला था। कहा जाता है कि लगभग यह रॉक फॉर्मेशन 1500 मिलियन साल पुराना है। यहाँ पर आने के लिए भी आपको पाप विनाशनम बस स्टैंड से बहुत सारे ऑटोज, कैब्स, प्राइवेट व्हीकल्स की व्यवस्था की गई है। इस स्थल पे एक गार्डन भी बनाया गया है जो बहुत ही सुंदर दिखता है और दूर दूर से सैलानी इस रॉक फॉर्मेशन और इस गार्डन को देखने के लिए आते हैं। माना ये भी जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दूसरा स्टेप इसी जगह पर पड़ा था। तो हिस्टोरिकली और पौराणिक व्यू से देखा जाए तो ये जगह बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अब जानते हैं चक्र तीर्थम के बारे में। यह स्थल शिला तोरणम के पास ही है और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है बालाजी टेम्पल से इस जगह तक। चक्र तीर्थम एक पुण्य तालाब है जहाँ पर पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र गिर गया था, जिसकी वजह से यह तालाब बना। कहा जाता है कि यह तीर्थ भगवान वेंकटेश्वर के चरणों से आता है। यहाँ पर आपको स्वयंभू शिवलिंग का मंदिर भी दिखेगा जहाँ भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। श्रीवारी पादालु, शिला तोरणम और चक्र तीर्थम के लिए ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाता है, लेकिन बसेस की आवाजाही के लिए आपको सीआरओ ऑफिस, तिरुमला बस स्टैंड और पाप विनाशनम बस स्टैंड, यह 3 जगह से आप बसेस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम दूसरे रूट की तरफ जाते हैं, जहां पर 4 पुण्य स्थलों को गवर्नमेंट बसेस चारों स्थलों को दिखाते हैं एक एक करके, और एक ही टिकट में आपको ये चारों प्लेसेस आसानी से दिखाया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप कैब बुक करके जाना चाहते हैं तो 7 प्लेसेस आप एक ही साथ देख सकते हैं आधे दिन में। अगर आप आधा आधा करके दोनों रूट के प्लेसेस देखना चाहते हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल और गवर्नमेंट बसेस 2 तरह से जा सकते हैं। तो चलिए दूसरे रूट के पहले स्थल की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली जगह है वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। ये मंदिर तिरुमला के मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसी के पास भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त माने जाने वाले हाथीराम बावाजी की समाधि, उसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि इस रूट में आपको बसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर आप बसेस से आ सकते हैं या प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। इस रूट का अगला स्थल है पाप विनाशनम। यह जगह 5 किलोमीटर दूर है तिरुमला मंदिर से और एक आध्यात्मिक जगह है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह एक तीर्थ है जो बहुत ही पवित्र है। इस तीर्थ के बारे में धर्म पुराण में भी वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। अगला स्थल है आकाश गंगा तीर्थम। इस तीर्थ का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ के जल को भगवान बालाजी के अभिषेक और अन्य पूजा पाठ के लिए लिया जाता है। यहाँ का पानी तिरुमला नाम्बी के वंशज ही लेकर जाते हैं। यह प्रोसेस सदियों से चला आ रहा है और आज भी इसे फॉलो किया जाता है। अगला और लास्ट स्टॉप है जपाली तीर्थम और जपाली टेम्पल। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तिरुमला मंदिर से। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग आधा किलोमीटर ऊपर चलना पड़ता है। बहुत सारे स्टेप्स हैं जहां आपको बीच बीच में रुककर ऊपर तक पहुंचना पड़ता है। तो जिनके पैरों में दर्द है वे नीचे से ही दर्शन कर ले और उसके बाद वापस चले जाएं। जो लोग यहां तक कैब में आ रहे हैं उन्हें बाहर तक ही पार्किंग की व्यवस्था है, अंदर अलाउड नहीं है कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स। तो जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं तो दर्शन करने के बाद कैब को छोड़कर आपको बगल के बस स्टैंड में ही जाकर बसेस पकड़ के फिर वापस तिरुमला मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। इसी स्थल के पास में ही बस स्टैंड है, तो आपको आसानी से गवर्नमेंट बसेस मिल जाते हैं और वहां से आप तिरुमला मंदिर और अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। तो ये था दूसरे रूट के 4 स्थल। तो कुल मिला के 7 प्लेसेस ऐसे हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले प्लेसेस हैं, जिन्हें आप तिरुमला दर्शन के बाद आसानी से कवर कर सकते हैं।